वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसका पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ एक पैराग्राफ आज पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 16 एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? इसमें हम लोग देखेंगे जीएफआर का मैकेनिज़्म क्या होता है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है उसका मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे द किडनी, सिंपली कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, द किडनी हैव बिल्ड अ मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, हमने बोला था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर तो जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। इस मैकेनिज्म को कैरी कौन करता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है वो दो सेल से मिलके बना होता है, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स और दूसरा मैकुला डेंसा। ये दोनों ही सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? आपने याद रखना है, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनर लेयर, किसकी इनर लेयर? एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स की इनर लेयर पे, और मैकुला डेंस्टा डीसीटी रीजन्स के इनर लेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, एक ये सेल और एक ये सेल। जेजीए इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन। जेजीए के स्पेशल सेंसिटिव रीजन कौन कौन से हैं? फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एक जेजीए का कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? डीसीटी रीजन में, और दूसरा एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स में। ये इसकी लोकेशन है बेटा। ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट हो। बोल रहा है कि ए फॉल इन जीएफआर, जब जीएफआर डिक्रीज होगा, कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स। कौन से सेल एक्टिवेट होंगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट हैं? एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स के इनर साइड। ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या रिलीज करेंगे बच्चे? रिलीज करेंगे रेनिन। ये क्या है? किडनी हार्मोन है, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो। और ये क्या करेगा? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कौन सा है? मतलब जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लो को इंक्रीज करेगा कौन? रेनिन। ठीक है, एंड दियर बाई जीएफआर इज बैक टू द नॉर्मल। अगर डिक्रीज हो गया है तो अब ये नॉर्मल पे आ जाएगा। तो डिक्रीज कितना होता है बेटा? हमने पढ़ा था कि अगर डिक्रीज होता है तो 125 ml से कम होकर 100 ml हो गया, ये डिक्रीज हो गया जीएफआर। ठीक है, 125 से 150 हो गया तो ये जीएफआर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए आपके पास कौन कौन? जेजी सेल्स और मैकुला डेंसा। जेजी सेल्स जो हैं बच्चे, इनको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। ये रिलीज करेंगे रेनिन और एक एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ही किडनी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा आपका जो मैकुला डेंसा है, ये कौन से रीजन्स पे? आपके डीसीटी रीजन्स पे प्रेजेंट होता है। इट चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये सोडियम और क्लोरीन को चेक करेगा किसमें? ब्लड में, वाटर को। इफ इंक्रीज आइंस, इट ट्रिगर द जेजी सेल्स विच रेगुलेट द आइंस। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं बच्चे तो इनके आइंस को बैलेंस कौन करता है? मैकुला डेंसा। ठीक है, तो मैकुला डेंसा किसको बोलता है? ट्रिगर कर देगा जेजी सेल्स को कि और कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करनी है। ठीक है, इनको बैलेंस करके रखना है। ठीक बेटा, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इन दोनों को कंबाइन करके बनता है। ठीक, अब आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग जैसे ही वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर मुझे इससे पता चलता है कि कौन सा बच्चा वीडियो देख के आंसर कर रहा है। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करेंगे और उसकी नंबरिंग दे के, मतलब इतने मिनट इतने सेकेंड्स पे ये क्वेश्चन था और उसका आंसर ये है, ऐसा करके आपने आंसर टिक करके बताना है, एटलीस्ट कि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्लास में ना बच्चे रास मैकेनिज़्म पढ़ना है, तो रास मैकेनिज़्म के लिए मैंने कंप्लीट ऑफलाइन क्लास रखी है आपकी। ठीक है, ताकि रास मैकेनिज़्म कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता, मतलब नॉर्मल से लो हो गया, जो हमारा 120 डिवाइडेड बाई 80 है, तो उससे अगर कम हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, तो उसको नॉर्मल करने के लिए रास मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है। वो हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, एक तो ये कर लिया, एक बार आप पहले इसको भी देख लेना, इसको देख लेना। ठीक है,
इधर से बोमेन कैप्सूल में रेड से ग्रीन में कितना 1 मिनट में आता है? 125 ml ब्लड आता है। ठीक है, अगर हार्ट हमारा कितना ब्लड, अगर हार्ट हमारा 5 लीटर 1 मिनट में पंप करता है बॉडी के लिए, तो किडनी के पास 1 मिनट में कितना पहुंचता है? 125 ml पहुंचता है। ठीक है बच्चे, ठीक। और दूसरा बोला है कि अगर हमारा ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में 1 मिनट में 125 ml ब्लड आता है ना, ये नॉर्मल GFR है। क्या है ये? नॉर्मल GFR है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 180 लीटर पर डे। इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या? यूरिन, और बचेगा हमारा कितना? 178.5। 1.5 लीटर जो होता है यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसी को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर फिल्टर कर दी हैं, हम यूरिन को सेपरेट कर रहे थे, हम यूरिया को सेपरेट कर रहे थे, उसके साथ साथ ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, सोडियम, ये सारी चीज़ें, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आ गए, और इनको दोबारा हम यहाँ से क्या करवा रहे हैं? PCT रीजन से रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब रीनल ट्यूब्यूल में PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है, तो इनसे हम दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाएं। बोल रहा है कि GFR में चेंजेस हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो है वो फिल्ट्रेट कम कर देंगी, ट्रांसफ़र करना बोमेन कैप्सूल में फ्रॉम GC टू BC, है ना। नो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी लो BP पे। नीड टू इंक्रीज GFR टू मेंटेन किडनी फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो हमारा रीनिन प्रोड्यूस करेगी किडनी, और रीनिन जो होगी वो ग्लोमेरुलस फ्लो को इंक्रीज़ करेगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया बच्चे। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप लोगों ने देखना। ये PCT रीजन है, ये DCT रीजन है। ये DCT रीजन नहीं है, इसको हम लोग ये आपका DCT रीजन है, और ये PCT, ये PCT, ये DCT। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले आपका क्या है? लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। ठीक है, और ये आपका आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक पैराग्राफ मैंने आज आपको आपको मैंने बताया है GFR मैकेनिज़्म बताया। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।